तो हम इस समय देख रहे हैं कि इस समय चुनावी माहौल जो है कानपुर देहात में बहुत ही ज़ोरों शोरों से है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे बीच में एक नौजवान युवक या हमारे मित्र कहे मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि चुनाव माहौल में क्या इनकी राय है और क्या ये सोच सकते हैं। सर बताएं कुछ अपने बारे में और जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम मयंक मिश्रा है। मेरा ग्राम जो है बुढ़िया मऊ है और इस समय वहाँ पे SC/ST सीट आई है प्रधानी की। तो उसमें ये था कि जो पुराने जर्नल इससे पहले सीट थी, आरक्षण नहीं था उसमें, तो जो पुराने हमारे प्रधान थे उन्होंने कार्य कराए, ऐसा नहीं सब कराते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन कुछ काम उन्होंने अधूरे छोड़ दिए हैं। वो इस सरकार में जो अब आएंगे प्रधान नए, वो उनको कराने चाहिए पूरे, और कुछ अलग हट के करना चाहिए, इसीलिए ये बदलाव लाया गया है उससे पहली चीज़। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट ही चुनना ज़्यादा अच्छा है। मतलब डिग्री तो उसके पास होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जब वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। आपके अनुसार अभी तक जो भी चुनाव में जैसे आप भी वोट दे रहे हैं या आपके घर के या गाँव से भी लोग वोट दे रहे हैं, तो क्या सोच के किस उम्मीद को सोच के वो वोट देते हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएं। जैसे आपने बात कही कि ग्रेजुएशन के जैसा मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, तो अब तक जो वोट चलता आया है वोटिंग का सिस्टम, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप। गांव में बेसिक ज़रूरतें होती हैं कि सड़कों की जो मतलब जैसे गांव में ज़्यादातर अभी भी उतनी सड़कें नहीं बनी हैं, कच्चे खरंजे हैं, तो उनको पक्की कराई जाए। जो नाली बहुत से मतलब कि भरी रहती हैं, सफाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं देने वाला, वो साफ़ सफाई करी जाए। सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं अक्सर, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कि इसीलिए आदमी यही सोच के वोट देता है, और थोड़ा आपसी सद्भाव भी होता है गांव में। तो इस बार आप क्या उम्मीद रखते हैं, जो आपके गांव में जो भी प्रधान पद हेतु जो भी प्रत्याशी है, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किस कार्य पे सफल बनाए या किस वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा यही कहना है कि गांव में जो अभी जैसे सरकार की योजनाएं लागू करते हैं, तो जो गांव में गरीब जैसे कि मनरेगा वाले हैं, अब मनरेगा वालों का क्या है कि मतलब उनको बहुत सी योजनाएँ नहीं मालूम, उन्होंने पढ़ाई करी नहीं या उनकी हुई नहीं, किसी वजह से कोई कारण बस उनकी पढ़ाई नहीं हुई, उसकी वजह से प्रधान जब पढ़ा लिखा होगा तो वो चीज़ें उनको बताएगा गांव में लोगों को। तो जो नई योजनाएं सरकार लॉन्च करती है वो योजनाएं वो लेके आए। कोई सरकार ने गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एक क्लिनिक की ज़रूरत है सरकारी, आरोग्य सेतु जैसे वगैरह जो ऐप सरकार ने, इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को मतलब प्रधान को बताना चाहिए गाँव के लोगों के बारे में। तो जब यही बेसिक यही चीज़ें सोच के ये पढ़ा लिखा प्रधान होगा, उसी मेरे हिसाब से मेरा सीधा यही कहना है कि पढ़े लिखे इंसान को देख के वोट देना चाहिए। जातिवाद या मतलब कि भाईचारे के हिसाब से राजनीति में वोट नहीं देना चाहिए, इससे ये विकास रुक जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी हमारे नवयुवक जो भाई मित्र हैं, उनका कहना है कि हमें जो भी वोट देना चाहिए वो एक ग्रेजुएटेड या एक नवयुवक को प्रधान बनाना चाहिए या प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, जिसके आधार पर वो बताएगा। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई जुड़ चुके हैं, तो वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे। सर बताएं अपना नाम। हमारा नाम विश्वास गौतम है, मैं कानपुर देहात से रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर कानपुर देहात। और मैं प्रधानी के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सोच है वो एक शिक्षित के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा प्रधान बनना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो सब लोग बोलते हैं कि प्रधान के साथ डिग्रियाँ भी होनी चाहिए, तो दैट इज़ राइट, ये होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बीच जो माहौल आता है प्रधानी का, उसमें से कुछ देखा जाता है कि कुछ लोग शिक्षित नहीं होते, वो जानते नहीं प्रधानी है क्या, इसमें क्या क्या आता है। तो हमारी राय यही है कि जो पढ़े लिखे, हाँ, जो भी सुने अच्छा ही सुने, है ना। तो आप भी एक मताधिकार हैं, जो भी आप भी एक वोट देते हैं, तो आप क्या मानते हैं जो भी हमारा प्रत्याशी है उसको किस मद्देनजर से देखते हुए आप वोट देना चाहते हैं, या आपकी फैमिली घर में किस अपनी उम्मीदों किस उम्मीद क्या प्रभाव लेकर उसके हिसाब से उसको कहना चाहते हैं कि हाँ इसको वोट देंगे, ये इस चीज़ पे खड़ा करेगा, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। हम ये खड़ा करना चाहते हैं कि जो जिसको भी हम प्रधान चुने वो शिक्षित होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके खिलाफ कोई भी ये सपोर्ट ना होना चाहिए कि संपत्ति का सपोर्ट जो होता है। जो आइए हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर रतन है, जिन्होंने कुछ समय निकाल के हमको आज जो चुनाव आगामी चल रही चुनावों की लहर बहुत जोरों शोर चल रही है,
उनके बारे में हम जानेंगे कि चुनावी मुद्दे हैं जो उनके आधार पर किस आधार पर वोट देना चाहिए और क्या चुनाव की रंजिश होनी चाहिए। आइए जानते हैं। सर बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर बताएं। मैं डॉक्टर वतन अच्छा जी, मेरा तो ये मानना है कि चुनाव के लिए सही कैंडिडेट का चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की ट्रेंड को देखते हुए लोग कई प्रकार से कैंडिडेट चुन लेते हैं जो कि उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि कोई भी यदि ग्राम प्रधान बनता है हमारे यहाँ तो कम से कम वो मिनिमम एजुकेशन उसके 10+2 तो होनी चाहिए, जिससे कि वो पढ़ लिख सके चीज़ों को। उसके लिए एक साथ में अपना सेक्रेटरी लोकल का रखना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट ऑलरेडी सेक्रेटरी उनको दे रखी है। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति रखा जाता है सेक्रेटरी के पद पर। तो ग्राम प्रधान सबसे पहले तो एजुकेटेड होना चाहिए और उसमें एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें एक चीज़ ये ऐड करनी चाहिए कि हर गरीब व्यक्ति को कायदे से उसको एवेल्यूएट करना चाहिए कि वाकई में ये पात्र है या अपात्र है, या चीज़ें कैसे उसको हमें सरकार से मुहैया करानी है। गांव के लिए क्या क्या विकास होने चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण या जैसे मोस्टली गाँव में पॉन्ड्स वगैरह तालाब बने रहते हैं तो उनमें जल का भराव करना चाहिए। उसके साथ साथ प्लांटेशन का भी गवर्नमेंट से ये सब चीज़ें अपना आदेश कराना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं अपने देश में कि बहुत सारे प्रधान ऐसे ही बने हुए गांव में जिनको सिर्फ अपना काम करना है, लोगों को बिगाड़ना है, शराब पिलाना है, जुआ खिलाना है। तो हमारे हिसाब से ऐसा ग्राम प्रधान होना चाहिए जो कि बहुत ही योग्य हो और इन सब चीज़ों से वंचित रहे। हमारी नई युवा पीढ़ी आने वाले समय पे अपना चुनाव का निर्धारण कर सके कि नहीं होना क्या चाहिए हमारे देश में। ऐसे लोग बनेंगे तो फिर देश का बंटवारा करेंगे एक्चुअली में। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका ग्राम और आपकी जिला पंचायत हो कौन सा, जरा आप क्षेत्र के बारे में अपना कुछ बताएंगे। जी, हमारा ग्राम गिरदौ पड़ता है, ये पोखराज से पहले है, तेईकरोड़ के नज़दीक। और हमारे गांव में खैर काफ़ी विकास है और भी मैं अपने ज़िले में घूमता रहता हूँ कि कई बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी झोपड़पट्टी टाइप के घर हैं, लोगों ने छप्पर बना रखे हैं। तो इस पे ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए या देखना चाहिए, या हमारे जो भी अपर अधिकारी हैं उनके, तो उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं भाई हमारे यहाँ ये पात्र है, इसको तो मुहैया कराना चाहिए सबसे पहला चीज़। और याद रखना चाहिए कि गांव में सबसे बड़ी समस्या जल की है, पानी की। जो हैंडपम्प्स पहले से लगाए गए थे वो आज की डेट पे तो चल नहीं रहे हैं और गांव में समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि हर इंसान के पास 2-4 पशु पालक हैं, हमारे किसान भाई हैं, अनाजों के लिए, सब खेतों के लिए पानी चाहिए। तो बिजली भी पूरी तरीके से अच्छे ढंग से नहीं आ पाती है। तो ये हमारी यही है कि सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे। और जैसे कि आपने बताया अभी कि मतलब जो नौजवान खड़े हैं उनके क्या इरादे हैं, तो आपको जिला पंचायत के चुनाव में बहुत बड़ा एक क्षेत्र आपका जिला पंचायत, तो उसमें मुद्दे कई हो सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है तो सड़कों के किनारे पानी की व्यवस्थाएं की जाएँ, वाटर कूलर वगैरह लगवाने चाहिए। महिला सुरक्षा, क्योंकि नगरीय एरिया पड़ते हैं, ज़्यादातर नगर के इलाके होते हैं, तो मतलब इनमें महिला सुरक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अक्सर हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि छोटे छोटे बच्चे कूड़े बीनते मिल जाते हैं, मतलब तो गलियों में या कभी जहाँ कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं हम लोग, तो उनके घर में जाके बात करनी चाहिए। और ये काम हमारे मतलब अधिकारी जो हैं उनके अलावा जो जिला पंचायत जीतते हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं और भी लोग, उनका भी ये काम बनता है कि उनके घर में जाएं, बात करें, उनको समझाएं कि पढ़ाई ज़रूरी है, ये आप उनसे जो बाल श्रम करवा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। और स्कूल में जैसे कई टीचर अनुपस्थित होते हैं, अधिकारी देखते हैं, तो अगर आपके घर के पास कोई स्कूल है सरकारी, वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप जाइए, पता करिए। टीचर अगर नहीं आ रहा तो आप पता करिए। ये जन सेवा ये करनी चाहिए, इसीलिए आपको वोट मिलते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको वोट दिया जाता है। तो मेरा इतना ही कहना है फिलहाल। तो देखिए, आपने यहाँ जाना है, यहाँ पर जो भी जाना है, यहाँ पर हम मिले हैं। देखिए, डॉक्टर रतन से भी मिले हैं जो कि एक अच्छे डॉक्टर हैं, और उसके बाद हम मिले हैं 9 युवकों से मिले हैं जो कि जिनके बारे में हमने पता किया है वो क्या डिमांड चाहते हैं, किस आधार पर अपना मत देना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट सर्वे में। मैं अक्षय मिश्रा, KN Live 24 से आपके साथ जुड़े रहें, KN Live 24 से, और जल्द से जल्द अपडेट खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।